गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 6 से 8 के वाले ग्रुप की कॉमन वर्कशीट में ये वर्कशीट संख्या 85 यानी कि 75 का टर्न है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसमें आपको प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। इसको वर्कशीट को लेकर के प्रदूषण को लेकर एक पहले भी वर्कशीट आ चुकी है। इस वर्कशीट में आपसे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं प्रदूषण को लेकर के। तो देखते हैं हम प्रदूषण में के लिए हमें क्या एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं। सबसे पहले देखिए, प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण होता है हमारे पर्यावरण में कुछ हानिकारक पदार्थों का अनजाने में मिल जाना, और वो अनजाने में हम लोगों से ही मिल जाते हैं। तो ठीक है, और जो प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक होते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, हम एक्टिविटीज़ देखते हैं। पहली एक्टिविटी है क्या कि हमको यहाँ पर प्रदूषण समाप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि हम प्रदूषण कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो देखो, आपके लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप पटाखे नहीं छोड़ें। ठीक है, पहला काम, पटाखे नहीं छोड़ेंगे साहब हम। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि कूड़ा नहीं फैलाएंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे खुले में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। सही है ना। और आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि कम से कम मोटरसाइकिल या अपनी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम से कम कर सकते हैं। रेड लाइट पर इंजन बंद कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। जो हमारे नदी हैं उनमें हम कचरा नहीं डालेंगे, रासायनिक पदार्थ नहीं डालेंगे, ये भी कर सकते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें, ये भी हम उपचार कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने हिसाब से अपने मन से आप यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि हमको यहाँ पर स्लोगन बनाने यानी कि नारे बनाने हैं। जैसे देखो, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, तो मैं आपको शो करता हूँ, आप उनमें से जो भी अच्छे लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, प्रदूषण को लेकर के नारे। देखिए बच्चों, प्रदूषण को लेकर के नारे हैं। प्रदूषण से लड़ने का आप सब मिलकर लो संकल्प, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का सिर्फ यही है एक विकल्प। तो इस तरह के हम नारे लिखेंगे। ये देखिए, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। आगे देखिए, और सभी जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे और पर्यावरण को प्रदूषण को इस दुनिया से दूर भगाएंगे। और देखो, प्रदूषण का यह खतरनाक जहर लग रहा है पर्यावरण को ग्रहण। बहुत बड़ी स्लोगन है बेटा ये, इसको भी आप लिख सकते हैं। और देखिए, ये भी अच्छा है। तो वायु प्रदूषण को आओ सब मिलकर रोकें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचो। और लास्ट में ये, पर्यावरण प्रदूषण है एक बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी। तो इस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगली एक्टिविटी है आपकी प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है हमको, यानी कि हमको प्रदूषण के कारण लिखने हैं। तो जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, और ध्वनि प्रदूषण के कारण, वो कारण हमको लिखने हैं। आपको पता है, चलो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। वायु प्रदूषण के कारण, सबसे पहले वायु प्रदूषण देखो किन कारणों से होता है। तो देखिए बच्चों, ये वायु प्रदूषण के कारण है आपके। वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है आपका, तो ये वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, तो आप वायु प्रदूषण में इनको लिखें। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो देखिए बच्चों, ये आपके जल प्रदूषण के कारण हैं। ये वो रीजन है, ये
काम है जिनसे कि जल का प्रदूषण बढ़ता है, जैसे कि घरेलू वाहित जल यानी कि घरों का जो गंदा पानी जाता है, खेतों का जो अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि कारखानों का जो अपशिष्ट है, तापीय दूषित जल यानी कि जो हमारे बड़े बड़े, देखिए तापीय दूषित जल से मतलब होता है जो कि हमारे बड़े बड़े बिजली उत्पादन के जो केंद्र हैं वहाँ से, और वायुमंडलीय कण यानी कि वायुमंडल में भी ऐसे कुछ कण होते हैं जो कि बरसात के साथ हमारे जल स्रोतों में मिल जाते हैं। रेडियोधर्मी और खनिज तेल जो कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे भी जल प्रदूषण होता है। अब हम ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। देखो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के हमारे जो रीजन्स हैं यानी कि कारण हैं वो कुछ यहाँ आपको मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाए हैं, तो आप आइडिया लगाइए। देखिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि तेज़ आवाज़ का म्यूजिक है, ये भी हमको ध्वनि प्रदूषण करता है। गाड़ियों की आवाज़ें, और जिस तरह की जो बड़ी बड़ी मशीनरी वाली गाड़ियाँ हैं उनकी, जैसे बुलडोज़र है, क्रेन है, और हवाई वाहन हैं, हवाई जहाज़ है, जेट है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, और माइक है। माइक भी लगाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई सम्मेलन हो रहा हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, उसमें लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। मस्जिदों में, मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, और कहीं पर कोई काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का, वहाँ भी कोई म्यूजिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक वाले, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। बच्चों ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, एक नॉर्मल लेवल होता है आवाज़ का, और उससे ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण बन जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ का होना। और देखो गाड़ियाँ जो चलती हैं उनके लोग हॉर्न बजाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। काम कंप्लीट करके अपना ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें पानी और साबुन से, और अपने घर वालों को भी ये बात बताएं। गुड बाय।